राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं, आप बता दीजिए आप कैसे हो। बेटा मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था, जीएसटी। सर जीएसटी से पहले तो ये बताइए, आज वुलन क्लॉथ कैसे सर, आज इतने मोटे मोटे कपड़े कैसे। बेटा कल जैसे मैंने आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड करी, इसके बाद मेरे को कहीं जाना था तो मेरे को ठंड लगी कल। ठीक है, उसके कारण मेरे को कोल्ड हो गया। इवन मैंने कल 12th क्लास की जो क्लास रिकॉर्ड करनी होती है इवनिंग में, इवन इवनिंग में नहीं होता वो मेरे लिए, तो नाइट ही होता है। नाइट में वो भी नहीं कर पाया। ठीक है, सुबह भी मन नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए शायद आज रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट दिल नहीं माना बेटा। मैं सोचा कि छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्रगण, ठीक है, आप सभी हो ना। हाँ सर, कि कोई मेरा छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है, कोई मित्र है। हाँ सर, सभी है। किसी का मैं गुरु हूँ, ठीक है। कोई मेरा गुरु है। ऐसे ही चलता रहता है बेटा, ऐसे ही आराम से पढ़ते जाओ, मन लगा के। ठीक है, तो मन तो नहीं था, लेकिन दिल ने कहा नहीं, पढ़ाएगा नहीं रविंदर तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हालांकि मेरे को फेस टू फेस तो ऐसे पढ़ाना होता ही है। ठीक है, तो मैं फिर भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया। क्यों? अगर मैं नहीं हारूंगा तो आपको भी नहीं हारना है। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। मुझसे बूढ़े थोड़ी ना हो। हाँ सर, आपसे छोटे भी हैं, आपसे बड़े भी हैं। हाँ, मान लिया आपकी बात है। चलो चलो, एक बार जीएसटी पे आते हैं। हमने अभी तक जीएसटी में क्या किया, एक बार उसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं, उसके बाद हम फर्दर। सर आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है बेटा? आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही मजेदार रहने वाला है, जिसको बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आप लोगों ने देखा होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, इनपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, इनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे फाइनल टैक्स की पेमेंट की जाती है। तो हम आज इस चीज को सीखने वाले हैं, हाँ या ना? जी सर। तो आइए सर, पहले तो रिवाइज करवाइए हमें। पहले तो रिवाइज करवाइए सर हमें। ये लो रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज तो नया पेज ले लें? नहीं सर, रिवाइज यहीं करवा दो। लो देखो बेटा, ध्यान सुनना। मैंने आपको बताया था जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स क्या होता है सर? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एनी एक्ट और लॉ टू सपोर्ट द गवर्नमेंट और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। यस सर, ये अरे होती टैक्स की डेफिनेशन। याद करनी है क्या? बेटा देख लेना, याद कर दो। ये 11th वालों के लिए तो है नहीं। बीकॉम और एमकॉम में जिसका टैक्स है वहां पर टैक्स की डेफिनेशन आ सकती है 2 नंबर की। ठीक है, और 11th में भी देयर सम चांसेस, तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर्विसेज क्या होता है सर? मैंने बताया जो गुड्स नहीं है वो सारी सारी चीज सर्विस है। और गुड्स क्या होती है? हर मूवेबल थिंग्स। ठीक है, हर मूवेबल थिंग्स। ठीक है, वैसे अगर मैं गुड्स की डेफिनेशन बोलूं, फेस टू फेस क्लास में कराता हूं ना, तो गुड्स की बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है। ठीक है, यस सर। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था सर, ये कब आया था? 1 जुलाई 2017 को हमारे जीएसटी आया था। जीएसटी के अंदर क्या क्या चीजें होती है मैंने बताया था। जीएसटी कब लगता है? जब सप्लाई होगी। मतलब गुड्स और सर्विस का होना तो बहुत जरूरी है, उसके बाद सप्लाई भी होनी चाहिए। सप्लाई का मतलब मैंने बताया था, आप ये समझो सेल बेटा। ठीक है, हालांकि इसमें काफी सारी चीजें आती है। सेल है, एक्सचेंज है, बार्टर है, लाइसेंसिंग है, रेंटिंग है, सारी चीजें आती है बेटा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अभी आप एज्यूम करो सप्लाई का मतलब होता है सेल। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने आगे बताया था कि सप्लाई भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है सर। कौन कौन सी सर? इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब क्या होता है सर? सेम स्टेट और सेम यूटी में रहकर कर्मकांड करना। सर सेम स्टेट और सेम यूटी में रहकर अगर आप सेल परचेज कर रहे हो उसको बोलते हैं इंट्रा सप्लाई। और सर अगर आपके हाथ बड़े हैं, सर हरियाणा से कहीं दिल्ली जा रहे हो, या फिर हरियाणा को छोड़ के सर हरियाणा की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया ना आपने, तो आप इंटर सप्लाई कर रहे हो। बेटा इंट्रा सप्लाई करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है सर? यहाँ पर लगता है, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो यूटी जीएसटी लग जाएगा, और स्टेट में तो एस जीएसटी लग जाएगा सर। मतलब यूटी वाले यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर स्टेट में रह कर रहे हो तो मतलब सर स्टेट में कर रहे हैं तो एक लग जाएगा एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड दूसरा लगेगा सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब सर जब भी कुछ भी कर्मकांड हम स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कर रहे होते तो उस यूनियन टेरिटरी और स्टेट का तो कुछ हिस्सा होता ही होता है, उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ हिस्सा दे देते हैं। और ये हिस्सा कितना होता है सर? इक्वल होता है, इक्वल एंड हाफ। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पर लगता है आईजीएसटी। यहाँ पर सिंगल ही टैक्स लगता है, इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसमें रेट क्या होते हैं। जैसे सर नॉर्मली इसमें ये रेट होते हैं 5, 12, 18 और 28। कितने? 5, 12, 18 और 28। तो उसके बाद मैंने बताया था कि इनके भी 2 पार्ट होते हैं बेटा। मैंने कहा आईजीएसटी का मतलब क्या होता है सर? आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बेटा जहां जहां मैं एसजीएसटी लिख रहा हूं वहां पर अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। मैंने कहा ये अगर 18 है तो ये कितना होगा सर? ये 9 + 9 होगा। ये 5 है, आईजीएसटी 5 है, तो सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2.5% होगा। ठीक है सर, इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद मैंने आपको एक जनरल नॉलेज बताई थी कि क्या नाम है,
जो भी जीएसटी है उसमें स्टेट कितने हैं सर? उसमें स्टेट है सर 28 + 3 = 31। मतलब 3 क्या है बेटा? 3 डीम्ड स्टेट है। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। हमने बोल दिया ना स्टेट है तो स्टेट है, ठीक है। जीएसटी वाले कहते हैं अगर हमने बोल दिया हमने डॉगी को अगर हमने कैट बोल दिया तो वो कैट है। इंसान को हम कुछ भी बोल सकते हैं और पशु को भी हम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हमने कह दिया ये हवाई जहाज नहीं ये साइकिल है तो उसको हवाई जहाज नहीं साइकिल ही माना जाएगा। ये बात क्या रखी है? तो मतलब उन्होंने कह दिया, हमने कह दिया ये यूटी नहीं स्टेट है तो अब स्टेट मानना, गलती से भी यूटी जीएसटी में लगा देना, एसजीएसटी लगा देना। क्यों? क्योंकि चाचा प्रधान है। सर प्रधान है मतलब तो उनके खुद के सीएम है। रीजन भी दे रहा हूँ क्यों, ठीक है। ओके सर। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये इनको भी क्या माना सर? कौन कौन सी बेटा? पौंडीचेरी, अच्छा पुडुचेरी होता है सर, दिल्ली और सर को 370 टी थी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और बेटा इसमें यूनियन टेरिटरी आज की तारीख में कितनी है सर? 5 है। कल मैंने आपको ये बताया भी था। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात तो बेटा मेरे को आज आपको थोड़ा सा कुछ और बताना है टैक्स स्ट्रक्चर से पहले। बेटा कल मैंने आप लोगों को, आपको याद है तो 2 प्रकार के टैक्स बताए थे। एक डायरेक्ट टैक्स जिसको मैंने बोला था इनकम टैक्स एक्ट 1961, और एक बताया था मैंने जीएसटी मतलब जीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। ये सर 2 बताए थे। हालांकि जीएसटी से पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला था लाइक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बोला था या नहीं बोला था? जी सर बोला था आपने इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलो पहले उस पर ही आते हैं। मैंने कहा यहाँ पर एक होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, हालांकि डायरेक्ट टैक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस क्लास में मेरा डायरेक्ट टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ जी आ गई, मास्टर जी आ गई। तो क्या बताया था मैंने बताया था एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, आजकल ऐसा होता है। क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं होता आपको कई बार ऐसा नहीं लगता क्या? जब हम कई बार तमाशा देख रहे होते हैं, हाँ सर तमाशा देख रहे होते हैं, ठीक है। तो तमाशा देखते देखते आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती? कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, मतलब इवन कोई इंसिडेंट हो जाते हैं जिसको देख के हम खुद ताज्जुब रह जाते हैं, ऐसा कैसे? मतलब बेटा तमाशा किसी को लगता है और दर्द किसी को होता है। आज के समय में ऐसा हो रहा है ना? हाँ सर। मतलब बेटा चाटा लगा किसी और को, दर्द हुआ किसी और को, ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ सर आजकल तो ऐसा बहुत होता है। और बेटा एक होता है बिल्कुल बढ़िया इंसान है जिसको तमाशा लगता है दर्द भी उसी को होता है। हाँ सर 2 प्रकार के बंदे होते हैं, जिसको तमाशा लगा दर्द भी उसी को होता है। तो बेटा ध्यान सुनना, सर आप क्या कह गई देखो समझाता हूं। मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ भाई? टैक्स लगा तो किस पे? रविंदर बिस्ला पे, रविंदर बिस्ला पे। लेकिन मैंने क्या कर दिया? उसको पास ऑन कर दिया। पास ऑन कर दिया किस पे बेटा? कस्टमर पे। पास ऑन आई या नहीं आई? आई कह रहा मैं डायरेक्ट टैक्स बेटा लगा तो रविंदर बिस्ला पे, लेकिन ये पास ऑन नहीं कर पाया। किसकी पॉकेट से गया सर? रविंदर बिस्ला की पॉकेट से गया। बात समझ रहा बेटा? मैंने क्या कहा? टैक्स दिया मैंने, लेकिन ये मैंने कस्टमर से छीन लिया बेटा, या कस्टमर से ले लिया। छीना नहीं, कस्टमर से ले लिया बेटा। मतलब कस्टमर पे पास ऑन कर दिया, सिंपल सी बात है, कस्टमर पर पास ऑन कर दिया। तो बेटा किसकी पॉकेट पे इफेक्ट पड़ा? सर कस्टमर की पॉकेट पे। तो क्या ये इनडायरेक्टली नहीं है? हाँ सर इनडायरेक्टली आपने क्या किया है? कस्टमर से टैक्स लेकर गवर्नमेंट को दिया है, तो बीच में मैं कौन हो गया? एक तरह से मीडियोकर नहीं हो गया? हाँ सर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट ने कंज्यूमर से क्या ले लिया? सर टैक्स ले लिया। सर कस्टमर को क्या बोल सकते हैं? क्या मैं कंज्यूमर भी बोल दूं? यस सर। क्या मैं कंज्यूमर भी बोल सकता हूं? जी सर आप इसको कंज्यूमर भी बोल सकते हो बेटा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दोबारा समझा रहा हूं, गवर्नमेंट ने टैक्स तो मुझसे लिया, गवर्नमेंट बोली रविंदर टैक्स दे, और वो टैक्स मैंने किस पे पास ऑन कर दिया? कंज्यूमर पर या कस्टमर पर पास कर दिया। मैंने उनसे टैक्स लिया और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। बताना तो क्या मेरी पॉकेट पे कोई फर्क पड़ रहा है? मैंने 1000 रुपया टैक्स दिया गवर्नमेंट को, तो मैंने 1000 कस्टमर से या कंज्यूमर से, कस्टमर बोल रहे कंज्यूमर बोलो, कंज्यूमर से मैंने 1000 रुपये लिया और मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। क्या मेरी पॉकेट पर कोई फर्क पड़ा? नहीं सर आपकी पॉकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर आप एक तरह से मीडियोकर का रोल प्ले कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं बेटा, इस तरह के टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात बिल्कुल समझ में आ गई है। डायरेक्ट टैक्स से होता है बेटा, गवर्नमेंट ने मांगा भी मुझसे,
दिया भी मैंने अपनी जेब से। सर ऐसा कैसे? ध्यान सुनो बेटा, आपने देखा होगा, मैंने आपको कल बताया था कि मेरे को 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 1 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ, या मैं ऐसे कहता हूं मेरे को मान लो 7 लाख का फायदा हुआ। 7 लाख का फायदा मतलब मेरे को 7 लाख का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। बिजनेस में, या फिर ऐसा करो, आप बिजनेस को छोड़िए एक बार, मैं कह रहा हूं कि मैं पैसे कमा रहा हूं, ठीक है, मेरी खुद की इनकम है बेटा, मेरी खुद की इनकम है, लेट अस सपोज 7 लाख ही लिख लो, अब 7 लाख मेरी इनकम है। तो अब गवर्नमेंट मुझसे कहेगी भाई तूने पैसे कमाए हैं, मैंने कहा हाँ 7 लाख रुपए कमाए हैं। तो वही मैंने कल बताया था 2.5 लाख या 5 लाख, ऐसा केस में भी कह रहे कि आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है, हालांकि यहाँ पे मेरे 2.5 लाख का ही एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी। तो बोला आपकी जो भी क्या नाम है, आपने जितना ही कमाया वो 2.5 लाख से या फिर 5 लाख में दोनों बोलता हूँ, 2.5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है, मतलब आपको रिबेट नहीं मिलने वाला, तो अब आप टैक्स दीजिए। तो क्या मैंने जो कमाया है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना, क्या मैं वो कंज्यूमर से या कस्टमर से लूंगा क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, पैसा किसने कमाया है? आपने कमाया है। मांग कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट मांग रही है? किससे मांग रही है? सर आपसे मांग रही है, तो चुपचाप आप अपने प्रॉफिट में से दो सर। तो यहां पर क्या देने वाला हूं, मान लो मैंने कोई भी टैक्स दे दिया, एज्यूम कर लेता हूं 60,000 रुपए टैक्स दे दिया, तो बेटा ये मेरी पॉकेट से गया, ये मेरी पॉकेट से गया, तो अब मेरे पास कितने बचे? 6,30,000 रुपए। इस तरह से होता है बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बिल्कुल आ गई है बेटा। ध्यान रखना ये हमारा पार्ट नहीं है, हम इसको करने वाले हैं, लेकिन मैंने फिर भी समझाने की कोशिश की कि इसको हम फिर भी समझा देते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। बेटा इसका अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, हालांकि हम रेगुलर क्लास में तो हम इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में ये चीजें होती हैं। यहाँ लिख लो बेटा एग्जांपल जीएसटी, और यहाँ लिख लो बेटा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर आप लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर आप गायब हो जाओ, ये लो जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से साफ साफ लिख लीजिए। हाँ जी हो गया बेटा? यस सर हो गया, आ जाओ। ठीक है सर। वैसे मन तो मेरा बहुत है कि इनकी डेफिनेशन भी करूं, लेकिन ऐसे डेफिनेशन लिखने लगे ना तो ये हमारी क्लास काफी लंबी हो जानी है। ठीक है ओके सर। अब कर रहे हैं बेटा, एक बार इनडायरेक्ट टैक्स को समझने का प्रयास करते हैं बेटा, एक बार इनडायरेक्ट टैक्स को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, कंज्यूमर से लेना मतलब जो भी व्यक्ति देगा उसकी पॉकेट में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ये फाइनली कंज्यूमर या फिर कस्टमर की पॉकेट से टैक्स जाना होता है। ठीक है, इसीलिए तो बेटा दुकानदारी वाले क्या करते हैं, जीएसटी आपसे लेते हैं। क्या आपको पता है? ये सर हमसे ही जीएसटी लेते हैं और हम जीएसटी की पेमेंट करते हैं। फाइनली आप जीएसटी की पेमेंट करते हो, वो गवर्नमेंट के पास जाती है। ये सर, तो लिखिए बेटा टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर, एक बार टैक्स स्ट्रक्चर लिखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा। टैक्स का स्ट्रक्चर लिखो बेटा, क्या लिख दिया हमने? टैक्स स्ट्रक्चर। वैसे लिखा सही था लेकिन मैं दोबारा से थोड़े से शब्दों को ठीक कर रहा हूँ। टैक्स मतलब फॉन्ट को, शब्दों को नहीं फॉन्ट को। टैक्स स्ट्रक्चर बेटा आराम से लिखो और आराम से करवाते, कोई जल्दबाजी वाली जल्दबाजी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, लिख लीजिए सर। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ सर लिख लिया। अब मत लिखना, अब तक लिख लिया बहुत बढ़िया, अब मत लिखना, अब मैं समझा रहा हूं। लिखो बेटा, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन। आपने फर्स्ट जीएसटी की वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया बेटा, आप सभी ने, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मतलब काफी ज्यादा कमेंट आए मेरे पास, पर्सनली भी आए, टेलीग्राम पर भी आए, व्हाट्सएप पर भी आए। सर हमारे पास आपका नंबर नहीं है। लो बेटा नंबर लो, 999 लास्ट में 9। 27 को खुश रहो, 26 को खुश रहोगे और हमेशा एक साथ रहना चाहिए। इस तरह से मैंने बच्चों को याद करवा रखा है, इसलिए मैंने वो भी लिख दिया। कौन है सर? यहाँ पे रविंद्र बिस्ला जी हैं, टेलीग्राम पर भी हैं, व्हाट्सएप पर भी हैं। ठीक है, कॉल भी कर सकते हो आप मेरे को। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है सर, समझ गया आपकी भावना, समझ गई। ठीक है, अब ध्यान सुनना, बड़ा ही प्यार दिया आप लोगों ने, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो इसलिए भी ना मैं थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं आया कि नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब बच्चों को इतना लगाओ, बच्चा वेट कर रहा होगा इस सर की सेकंड वीडियो कब आएगी। ठीक है, हालांकि कल के लिए तो मुझे बड़ा ही खेद है कि मैं 12th क्लास की रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं आज रिकॉर्ड कर देंगे।
हाँ थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे। ठीक है सर, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन क्या होता है बेटा? फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन का मतलब बताता हूँ बेटा मैं आपको। आप लोगों को पता है, आप बचपन से एक चीज सीख के आ रहे हो। सर क्या सीख के आ रहे हैं? देखो बेटा, एक होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। हाँ सर, मैन्युफैक्चरर को जानते हैं। मैं आगे से इनका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा बेटा। फिर होता है बेटा होलसेलर, होलसेलर। हाँ सर, इस बागड़ बिल्ले को भी जानते हैं हम। ये कौन होता है सर? ये तो होलसेलर सर बिजनेस स्टडी में पढ़ के आए हैं। अच्छा, बिजनेस स्टडी में पढ़ गया, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद होता है एक रिटेलर। हाँ सर, इससे भी भली भांति परिचित है, ये तो हमारे सर गली मोहल्ले के नुक्कड़ में मिल जाता है। वेरी गुड। उसके बाद होता है सर ये कंज्यूमर या कस्टमर। कंज्यूमर या कस्टमर, कस्टमर ही तो कंज्यूम करता है। हाँ सर, वैसे हर कस्टमर कंज्यूम नहीं करता। कंज्यूमर मतलब जिसने मान लिया खा लिया बेटा, ब्रेड आप लेके और चाय के साथ हमने ब्रेड खा ली, वो होता कंज्यूमर बेटा, जो कंज्यूम कर लेता है। हाँ सर, तो ये लास्ट के 2% से तो हम भली भांति परिचित है। कंज्यूमर कौन? जो कंज्यूम करता है, लाइक सर हमने ब्रेड खा लिया। और सर ये रिटेलर कौन? जो हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ में रहता है सर, ये होता कंज्यूमर, सॉरी रिटेलर। अब मैन्युफैक्चरर क्या होता है बेटा? मैन्युफैक्चरर होता है माल को बनाने वाला, गुड्स क्या सॉरी क्या, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाला, गुड्स को बनाने वाला। ठीक है बेटा, जैसे ही मैन्युफैक्चर कर देता है, ये होलसेलर को दे देता है। होलसेलर क्या करता है? अपने बड़े बड़े गोडाउन में बहुत सारा माल रखता है। लाइक बेटा मेरा जो गोडाउन है, मैंने क्या रखा? लैपटॉप का ही है, तो मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप होंगे। और रिटेलर क्या होता है? अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग उसे खरीदता रहता है, क्योंकि होलसेलर के पास जनरली एक दो मतलब 8-10 ही आइटम होते हैं। जनरली 8-10 भी नहीं होते, 2-3 ही आइटम होते हैं जो जिनका उनके पास स्टॉक भारी मात्रा में होता है। और रिटेलर क्या करते हैं? जैसे आपके गली मोहल्ले वाले क्या करते हैं बेटा? थोड़ा थोड़ा सारे सामान ले जाते हैं, बिस्किट ले गए। ठीक है, हालांकि अगर मैं क्या नाम है उनकी बात करूं होलसेलर में, अगर मैं लैपटॉप से बाहर आ जाता हूं, आप ही के रिटेलर पे आ जाता हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ये मैंने क्या नाम है लैपटॉप वाला दिया इसके रिटेलर नहीं होते, होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाता हूं। मैंने कहा लेटर सपोज मेरे पास भुजिया का, ठीक है, गुप्ता जी भुजिया का मेरे पास क्या है? मेरे पास बड़ा ही स्टॉक है। ठीक है, तो मेरे पास काफी बड़ा स्टॉक है, मैं रिटेलर को ही देता हूँ। रिटेलर को ही देगा होलसेलर? हाँ सर। तो मेरे पास भुजिया का बहुत ज्यादा भरमार है, तो जो भी रिटेलर आएगा ना, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ले जाएगा, अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग ले जाएगा। उसको पता है कि ये जो है ड्यूरेबल आइटम होते हैं, नॉन ड्यूरेबल आइटम होते हैं, और ये क्या नाम है भुजिया वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं बेटा, ये बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती है बेटा, इनमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डेट होती है। तो क्या करते हैं? ये देखते हैं कि मैं 1 दिन में 2 दिन में कितना सेल कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो खरीद लेते हैं। किससे? होलसेलर से। तो होलसेलर का भी पता चल गया आपको, रिटेलर का भी पता चल गया। अब होलसेलर माल सेल करता है किसको? रिटेलर को। और रिटेलर फाइनली किसको भेज देता है? तो रिटेलर फाइनली किसको दे देता है? कंज्यूमर को। क्या ये चेन आपको समझ में आई? जी सर, ये चेन बिल्कुल अच्छे समय समझ में आ गई है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन क्या कहता है? ध्यान सुनना बेटा, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन क्या कहता है? आराम सुनो। बोला कि भाई इसने मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर ने क्या किया बेटा? कोई भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करी, उसकी इसकी कॉस्ट आई, लागत आई बेटा, टोटल लागत मैंने बताई, इसकी टोटल लागत आई बेटा 10,000 रुपए। मैं एज्यूम कर रहा हूं इसकी टोटल लागत 10,000 नहीं सर, थोड़ी ज्यादा करो, 1 लाख लो बेटा। क्या कर दिया? 1 लाख आई। ठीक है, 1 लाख रुपए की लागत आई। और इसने क्या किया बेटा? मार्जिन ऐड कर लिया अपना। मार्जिन बेटा जो प्रॉफिट बोलते हैं, 20,000 रुपए। तो कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। कितना हो गया बेटा? 1,20,000 रुपए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी रखने के लिए हम एज्यूम करें यहाँ पे टैक्स का रेट क्या लग रहा है? 10%। वैसे जो लगेगा वो लगाएंगे, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम एज्यूम करें टैक्स का रेट क्या है? 10%। अभी मैं आपको टैक्स स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, जीएसटी नहीं सिखा रहा हूँ, इसको समझिए, उसका जीएसटी बिल्कुल ईजी हो जाएगा बेटा। मैंने कहा यहाँ कॉस्ट लग रही है मेरी 1 लाख रुपए, मैंने मार्जिन ऐड किया। मार्जिन मतलब किसने ऐड किया? मैन्युफैक्चरर ने मार्जिन ऐड किया। भाई प्रॉफिट के लिए सारे काम करते हैं। हाँ सर, तो 1,20,000 रुपये। अब क्या इस पे टैक्स लगेगा? हाँ सर, अब इस पे टैक्स लग जाएगा। ध्यान रखना, टैक्स हमेशा मार्जिन के बाद ही लगता है, मतलब सेल वैल्यू पे लगता है। क्या मैं इसको सेल वैल्यू नहीं कर सकता? हाँ सर, सेल वैल्यू, ये होती है सेल वैल्यू सर। ये सर मतलब सेल वैल्यू पर टैक्स लगेगा 10%, ये हो गया 12,000 रुपये। ये हो गया 12,000 रुपये। ये हो गया बेटा 1,20,000, 1,32,000 रुपये। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस या इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस प्राइस या इनवॉइस वैल्यू बेटा, ये हो जाती है इनवॉइस वैल्यू। मतलब बिल काट के कितने का देंगे बेटा? बिल कटेगा, सेल वैल्यू जितने की सेल करी है प्लस उसमें टैक्स ऐड कर देंगे, वो होती है सेल वैल्यू। आपने काफी सारे बिल देखे होंगे, इसी तरह के बिल होते हैं। आज मैं एक बिल लेके नहीं आया, वरना आपको बिल दिखाता। ठीक है, काफी
बिल दिखा देंगे, बिल के अंदर भी आप यही देखोगे कि कोई भी आइटम खरीदते हैं उसकी वैल्यू होती है, उसके बाद टैक्स लगता है और नीचे टोटल इनवॉइस वैल्यू दे ही रखी होती है कि आपको इतना पैसा देना है। 1000 रुपए का आप आइटम खरीद के लाए, उस पर 18% पे जीएसटी लग रहा है, तो नीचे दिखा जाएगा इनवॉइस का वैल्यू कितना होगा, 1180 रुपया। ठीक है सर। अब ध्यान सुनना बेटा, अब ये कहां गया, ये गया बेटा यहां पर। इसके लिए परचेज कितना हुआ सर, इसके लिए परचेज वैल्यू कितना हुआ बेटा, परचेज रहा इसके लिए 1,32,000 है ना बेटा। इसने सेल किया है, इसके लिए इनवॉइस वैल्यू मतलब सेल किया है, तो इसके लिए तो परचेज रहेगी ना। परचेज कितने की रहेगी, 1,32,000 रुपए की। अब ध्यान सुनो बेटा, इसकी कॉस्ट भी कितनी रहेगी, तो कॉस्ट भी सी रहेगी 1,32,000 रुपए। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो। यस सर। अब ये से मार्जिन ऐड कर लेगा, मान लो लेट अस सपोज कि 10,000 रुपए अपना मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो ये 1,42,000 रुपए। आराम से करो। ओके सर। अब क्या किया, ये होलसेलर से गया रिटेलर के पास, क्योंकि सेल वैल्यू बेटा, सेल वैल्यू कर लो या इनवॉइस वैल्यू कर लो, यहाँ पे तो सेम ही है। हाँ सर, सेल वैल्यू बोलो या इनवॉइस वैल्यू बोल लो। तो ये गया इसके पास बेटा, यहाँ पर इसकी परचेज कितनी होगी सर, क्यों यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं लगा, रुको धीरे धीरे, टैक्स हमें लगा तो दिया स्टार्टिंग में, हाँ सर टैक्स तो लग चुका है। यहाँ कोई परचेज कॉस्ट या परचेज वैल्यू 1,42,000। अब ये भी अपना मार्जिन ऐड कर लेगा 10,000 रुपए, ये हो गया 1,52,000, क्योंकि बेटा सेल वैल्यू, एसवी का मतलब सेल वैल्यू, सेल वैल्यू बोलो या इनवॉइस वैल्यू बोलो बेटा, यहाँ पे तो दोनों ही ठीक है, सेल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कंज्यूमर के लिए इसकी क्या कॉस्ट हुई बेटा, कंज्यूमर कितना पे करके इसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर के लिए इसकी क्या कॉस्ट हुई सर, 1,52,000 पे करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर बात समझ में आ चुकी है। एक बार मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूं बेटा, ये लो, ये हमारे सॉरी, ये हमारी चीज चल रही है। क्या किया, शुरू में ही आके क्या रखा था, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन। ध्यान सुनो बेटा, बोला गया, बात सुनो, हमें टैक्स तो लेना ही है, गवर्नमेंट बोले हमें टैक्स तो लेना ही लेना है। बोला हाँ, बोला टैक्स लेने के लिए हम क्या करें, टैक्स लेने के लिए क्या करें, बोला कहीं बीच में मैनिपुलेशन ना हो जाए, कहीं बीच में मैनिपुलेशन ना हो जाए, हेरा फेरी ना हो जाए। अगर हेरा फेरी हो गई तो टैक्स, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है दोस्तों, टैक्स को ऐसे बचा देंगे। तो बोला कि देखो, बात सुनो, मेरी बात सुनो, बोला हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस चेन में कितने आदमी हैं, कितने आदमी थे, आदमी देखो कितने, एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर है। कितने आदमी है, 4 आदमी है। अब बोला गया देखो यार 4 आदमी है, हमें टैक्स लेना है, गवर्नमेंट कह रही है, देखो गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या चल रही है, गवर्नमेंट कह रही है हमें टैक्स लेना है। तो बोला यार कैसे टैक्स ले, तो बोला ये 4 आदमी है, जितने आदमी ज्यादा होंगे, जितनी एक रस्सी के अंदर गांठें होगी ना, उतना वो टूटने का भय ज्यादा रहता है। तो ऐसे बोला, बोला जितने आदमी ज्यादा रहेंगे ना, टैक्स का मैनिपुलेशन उतना ही ज्यादा हो सकता है। मैनिपुलेशन मतलब हेरा फेरी, चोरी, ठीक है। तो बोला इसको बचाने के लिए, बोला हमारे पास एक आइडिया है, कोई भी माल मैन्युफैक्चरर द्वारा ही बनता है। हाँ सर। तो बोला देखो भाई, इनको छोड़ दो, इन छोटे आदमियों को छोड़ दो जो भी आगे चल रहे हैं, कंज्यूमर को छोड़ दो, ठीक है, रिटेलर को छोड़ दो, होलसेलर को छोड़ दो, गुद्दी किसकी पकड़ लो, बोला गुद्दी पकड़ लो मैन्युफैक्चरर की। और मैन्युफैक्चरर की गुद्दी जैसे ही आपके हाथ में आएगी ना, बोला ओए माल बाहर बाद में जाएगा, पहले टैक्स दे। हम उनको नहीं देखेंगे, हम तेरे को देखेंगे। जैसे ही इसकी गुद्दी पकड़ी तो क्या बोला गया, चुपचाप टैक्स दे दे। तो इसकी गुद्दी पकड़ ली बेटा, कॉमन सेंस लगो, हाँ सर बड़ा ही मजा आ रहा है, मतलब अब टैक्स का इवेजन हो ही नहीं सकता, इवेजन का मतलब चोरी, अब टैक्स का इवेजन हो ही नहीं सकता। हर मैन्युफैक्चरर की गुद्दी किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट पकड़ी हुई है, माल तब जाएगा तब टैक्स मेरे पास आएगा। तो इसलिए क्या बोला कि मैन्युफैक्चरर को पकड़ दो, आगे छोड़ दो, अब टैक्स का इवेजन हो ही नहीं सकता, यहां पर कुछ भी नहीं होगा, आगे वाले को छोड़ दो, हमें टैक्स मिल गया। टैक्स का इवेजन का मतलब क्या होता है बेटा, चोरी, इवेजन का मतलब चोरी। बोला कुछ नहीं हो सकता, इसकी गुद्दी पकड़ो, इसकी गुद्दी पकड़ो, और गुद्दी पकड़ के इससे टैक्स मांगो, अरे टैक्स ना देना भाई साहब, छीन लो छीन लो छीन लो, ठीक है, और आराम से टैक्स दे भी देगा, मैन्युफैक्चरर कह देगा टैक्स दे देगा। लेकिन यहां पर आपने कुछ चीज नोटिस की जो मैं आपको दिखाने वाला था। हाँ सर, बात को समझना बेटा, सर इसने अपना मार्जिन 20,000 रखा था, इसने 20,000 सोचा था कि मैं 20,000 कमाऊंगा, तो सर 20,000 इसने अपने गले में रख लिए। मैंने कहा नहीं बेटा, ये टैक्स भी तो, सर ये टैक्स जो था ना 12,000 रुपए, ये इसमें इसने ऐड करके परचेजर से ले लिया है सर,
मतलब परचेजर मतलब होलसेलर से ले लिया है, और होलसेलर ने भी इसको एक तरह से, इसने अपना मार्जिन 10,000 रखा था, 10,000 रख के बेटा ये टैक्स इसने अगले से ले लिया है। हाँ सर, क्योंकि 1,32,000 में 12,000 टैक्स इंक्लूड है। अब रिटेलर के पास गया, रिटेलर ने भी अपना मार्जिन जो है 10,000 रुपये अपने पास रखा, और क्या किया बेटा 1,42,000 में 12,000 इंक्लूड है, ये बर्डन किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे। फाइनली कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया, और टैक्स का बर्डन भी कंज्यूमर पर लग गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें बताना, तो 1,52,000 में क्या क्या चीजें बताओ। लो सर बताते हैं। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी सर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। सर मार्जिन देखो सर, मार्जिन है सर इसमें होलसेलर का 20,000 रुपए, और पूरा ही लिख देता हूं, 20 के को छोड़ो, 20,000 रुपए। अरे मैन्युफैक्चरर का, ये मैन्युफैक्चरर का 20,000 रुपए, होलसेलर का है 10,000 रुपए, रिटेलर का भी 10,000 रुपए। तो सर ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 40,000 रुपए। और टैक्स का कितना अमाउंट है इसमें सर, 12,000 रुपए। टोटल करना तो 1,40,000, 1,52,000। क्या कंज्यूमर ने नहीं दिया टैक्स? हाँ सर। सर आपने तो सच बोला था, आपने तो सच बोला था, तमाचा किसको लग रहा है, होल उसको, मैन्युफैक्चरर को, लेकिन दर्द किसको हो रहा है, कंज्यूमर को। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर की गुद्दी पकड़े, ले तो इससे लिया है, लेकिन उसने क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। तो ये होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का पास ऑन होता है, और फाइनली वो किसके जेब पर, किसी पॉकेट पर फर्क डालता है, जो उसको कंज्यूम करता है। बेटा बात समझ आई या नहीं आई? जी सर बिल्कुल, बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो सर इसको कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा, हम तो इसको गुद्दी मेथड बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो बेटा अब इसको आप आराम से इत्मीनान से लिख लीजिए। आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। मास्टर जी गायब हो जाते हैं, आराम से लिखो बेटा। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप और भी अच्छे से इसको देख पाओ। टेक्स्ट स्ट्रक्चर लिख लिया होगा ऊपर, टेक्स्ट स्ट्रक्चर लिख लिया होगा। जी सर टेक्स्ट स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही लिख लिया। ठीक है, लिख लिया तो अब ये लो बेटा, इसको मैं गायब कर देता हूँ। आराम से जल्दी जल्दी लिखो बेटा। हो गया? हाँ जी बेटा। जी सर हो गया है, आप आ जाइए। आ जाते हैं? हम भी आ जाते हैं, ठीक है। या किसी का रहता है सर, थोड़ा सा रहता है। आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, ओके। जल्दी कर लो। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर मजा आ रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हुर्रई हुर्रई ओहो, हुर्रई हुर्रई ओहो। हो गया? दस दो। यस सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। बेटा क्या आपको ये अच्छे समझ में आया? जी सर अच्छे से समझ आया। सो सैड, सो सैड। यहाँ पर मुझे आप 2-3 चीजें बताएं सर प्लीज। अब बताते हैं आपको, बताना तो जरा बताना मुझको बेटा आप ये 2-3 चीजें। क्या? रिवेन्यू टू गवर्नमेंट, रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। सेकंड नंबर कॉस्ट टू कंज्यूमर। दोनों चीजें बता दो बेटा। रिवेन्यू टू गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट के हाथों में कितना गया बेटा? गवर्नमेंट के हाथ में तो टैक्स ही जाएगा सर, 12,000 रुपए। और कंज्यूमर की जेब पर कितना फर्क पड़ा सर? कंज्यूमर की जेब पे गया 1,52,000 रुपए। आ जाओ बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई। लिख लो, लिख लो, आगे समझ लिख लो। अब ये चीजें समझ में आ रही है? यस सर सारी चीजें समझ में आ रही है सर। आपके होते कुछ समझना है, ऐसा हो सकता है? हम होने नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, हम अपना पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो बेटा, रटना ना पड़े। यस सर हो गया। मुझे बड़ी ही
मतलब कहना मुझे अजीब लग रहा है क्या बेटा, जो मैंने आपको ऊपर मेथड सिखाया ना वो मेथड काम नहीं आया। क्यों क्यों काम नहीं आया सर? अच्छा मेथड होता है बुद्धि मेथड। तो उसमें क्या कमियां हैं? उसमें कुछ कमियां आई बेटा, ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में भी ऐसा ही रहता है ना बेटा। जब जब कुछ कमियां आती रहती है, हम कुछ भी शेड्यूल बनाते हैं, उसमें कुछ कमी लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, ऑल्टर कर देते हैं बेटा, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, तो गवर्नमेंट को भी लगा यार यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी नहीं दिख रही आप लोगों को। गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी नहीं दिख रही। गवर्नमेंट से पूछा गवर्नमेंट क्या कमियां दिखी आपको? बोला देखो यार, बोला दिल को शांति नहीं मिली, और जब तक दिल को शांति ना मिले ना मजा नहीं आता। गवर्नमेंट बोली मैन्युफैक्चरर था 1 लाख, उसने अपनी उसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपये उसका प्रॉफिट था। हाँ, और बोला उसके प्रॉफिट पर तो हमने टैक्स ले लिया। हाँ, क्या क्यों? क्योंकि 12,000 जो आया है मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे है। हाँ, बोले यहां तक तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला इसने भी प्रॉफिट ऐड कर लिया, बोले इसने भी प्रॉफिट ऐड कर लिया, बोला इन पर टैक्स कौन देगा? इन पर तो हमारे पास टैक्स आया ही नहीं। गवर्नमेंट बड़ी चालू चीज है। गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो टैक्स लेंगे, हम तो टैक्स लेंगे। बोला आ जाओ फिर, टैक्स कैसे लेंगे? ठीक है, हम तो टैक्स लेंगे, हम तो टैक्स लेंगे। बोला हमें प्रेम है किससे? बोला हमें प्रेम है किससे? प्रॉफिट पर टैक्स लगाने से। तो बोला हम किस पर टैक्स लगाना चाहते हैं? देख, बोला हम लगाना चाहते हैं, देख 1,20,000 पे तो हम टैक्स ऑलरेडी लगा रहे हैं। हमें टैक्स चाहिए जो भी होलसेलर ने ऐड किया 10,000 रुपए, और जो भी रिटेलर ने ऐड किया 10,000 रुपए। मतलब वी वांट, गवर्नमेंट कहती है हम चाहते हैं क्या, हमारी चाहत क्या है? हमारी चाहत है 1,40,000 पर टैक्स लगाना। मतलब 10% अगर इस पर टैक्स लगाएंगे तो ये आएगा 14,000 रुपए। बात समझ आई? नहीं, बोला हमारी चाहत ये है। बोला गया अब इसको करने से कैसे बचा जा सकता है, मतलब इसको इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? वो बोले देखो भाई, अब बात कुछ ऐसी है। पहला था फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, बोला सेकंड पे आ जाओ भाई। सेकंड कहता है, पेज को बड़ा कर लूं। सेकंड कहता है लास्ट पॉइंट कलेक्शन। जय जय श्री राधे। लास्ट पॉइंट कलेक्शन, बात समझ आ रही होगी? हाँ सर, लास्ट पॉइंट कलेक्शन। बोला हमें तो प्रेम है प्रॉफिट पर भी टैक्स लगाने से। अब क्या बोला? अब गवर्नमेंट हो रही है थोड़ी सी बुद्धि। क्या नाम है, होलसेलर उसको मैन्युफैक्चरर को छोड़ दो। बोले देखो हमें क्या चाहिए। देखो ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर से, होलसेलर से गया रिटेलर से, रिटेलर से गया कंज्यूमर पे। बोला ये प्रॉफिट ऐड करेगा, इसकी कॉस्ट बन जाएगी, ये प्रॉफिट ऐड करेगा, इसकी कॉस्ट बन जाएगी। फाइनली जो ये सेल कर रहा है ना, इसकी सेल वैल्यू पर टैक्स लगा दो, तो यहां पर तो सबका मार्जिन आ जाएगा। हाँ, तो अब क्या बोल दिया गया? बोला मैन्युफैक्चरर की बुद्धि को छोड़ा जाए और कंज्यूमर को दबोच लिया जाए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ही है सबसे बड़ा खिलाड़ी इस खेल का। तो बोला क्या, कंज्यूमर की जैसी बुद्धि पकड़ ली जाएगी तो क्या होगा, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमें मार्जिन पर टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गवर्नमेंट की क्या इच्छा रही, चलो देखते हैं क्या इच्छा रही। ये गवर्नमेंट जय जय श्री राधे। गवर्नमेंट की क्या इच्छा रही बेटा, इसी में चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही कर दें, काम चला दें। हाँ सर प्लीज। तो मैंने कहा इसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? सर इसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपया। तो इसने कितना मार्जिन ऐड किया? एम फॉर मार्जिन बेटा 20,000 रुपये। तो इसकी सेल वैल्यू क्या होगी? सेल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू? सर 1,20,000 रुपये। सेल वैल्यू बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू दो, क्योंकि इतने की इनवॉइस रहेगी ना बेटा। हाँ, इनवॉइस भी इतने का रहेगा क्योंकि ये टैक्स तो लेगा नहीं। अब इसकी सेल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? परचेज कॉस्ट या परचेज वैल्यू 1,20,000 रुपये। अब ये भी अपने मार्जिन को ऐड कर देगा, प्लस मार्जिन 10,000 रुपये। और वही चल रहा है बेटा, अज्यूम करें टैक्स रेट क्या है? 10%। टैक्स क्या 10%? यहां हो गया बेटा 1,30,000 रुपये। क्या हो गया बेटा? सेल वैल्यू बोलो या इनवॉइस वैल्यू लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज कॉस्ट इसकी हो जाएगी 1,30,000 रुपये। ये बोला कि मेरे को भी तो अपना मार्जिन ऐड करना है, बोला कर ले 10,000 रुपये। कितना हो गया? 1,40,000 रुपये सेल वैल्यू बेटा। अब बोला गया तू टैक्स लगा, टैक्स लगा कितना? 10%। टैक्स 10% लगे 14,000 रुपये, और ये हो गया 1,54,000 रुपये, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू। और यहां पर इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट टू कंज्यूमर
क्यों? क्योंकि खरीदेगा। यस सर। इसकी हो जाएगी सर 1,54,000 रुपये। बात समझ में आई या नहीं आई? सर जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैंने अपनी चाहत भी बता दिया आपको। क्या मैंने चाहत नहीं दिखा दी? क्या मेरे को 14 क्या नाम है 10% 14,000 चाहिए था, क्या मेरे को 14,000 नहीं मिल गया? यस सर। तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे तो मार्जिन पर टैक्स चाहिए, तो उसने ऐसा करके क्या किया सर, कंज्यूमर की क्या नाम है रिटेलर को पकड़ा और रिटेलर को बोला चुपचाप टैक्स दे। और ये टैक्स आपको अभी भी पता चल रहा होगा। यस सर। टैक्स फाइनली किससे लिया जा रहा है? कंज्यूमर से लिया जा रहा है, क्योंकि 1,54,000 में क्या क्या है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सर। 1,00,000 तो सर वो है मार्जिन, इसमें किस चीज का है मार्जिन? मार्जिन है मैन्युफैक्चरर का 20 के, और होलसेलर का 10 के, 10,000, और रिटेलर का 10 के बेटा, दैट इज 40,000। तो ये हो गया बेटा। और टैक्स कितना है? टैक्स है बेटा 14 के, 14,000। तो कर लो 1,40,000, 1,54,000। तो क्या टैक्स का बर्डन किस पे गया? कंज्यूमर पे गया। ठीक है। तो ये सर टैक्स तो रिटेलर ने दिया बेटा, रिटेलर तो मीडियोकर है, ये तो मीडियोकर है। ठीक है, मिडिल मैन ये तो। ठीक है, ओके सर। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, बात समझ में आ गई है। दो बात और बता दो, दो बातें और बता दो छोटी छोटी। सर बताइए बेटा, रिवेन्यू टू गवर्नमेंट, रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। सर रिवेन्यू टू गवर्नमेंट हो गया 14,000 रुपये, क्योंकि टैक्स जो जाता है वो रिवेन्यू ही होता है। ठीक है। और और सर नंबर सेकंड, कॉस्ट टू कंज्यूमर बताना। कॉस्ट टू कंज्यूमर सर 1,54,000 बेटा। बताना तो यहाँ पर क्या मार्जिन पर उसने टैक्स ले लिया? यस सर, मार्जिन पर ले लिया। देखो सर मार्जिन होगा 10 और 10 20,000। सर यहाँ पर कितना है? पहले कितना आ रहा था? पहले 12,000 आ रहा था ना? हाँ सर, पहले 12,000 आ रहा था। देखो पहले 12,000 आ रहा था ना, ये रहा 12,000। ये सर 12,000 आ रहा था। अब 14,000 कैसे आ रहा है बेटा? 10 और 10 20, क्या 10 और 10 20, 20,000 पे 10% निकालना सर 2,000, तो वही 2,000 ऐड कर दिया। मतलब उन्होंने कहा था कि मेरे को होलसेलर और रिटेलर के रिटेलर की मार्जिन पर भी प्रॉफिट, मार्जिन पर भी टैक्स लेना है, तो उसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है, क्या बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा जल्दी से इसको लिख लो, ये हटा लेते हैं और मास्टर जी भी हट जाते हैं। जल्दी से करो बेटा, और होपिंग सो सब समझ में आ रहा होगा। यस सर। हाँ जी बेटा, हो गया सर, कर रहे हैं, करते रहो जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी करिए। और लैपटॉप को चार्जिंग भी लगाना है, लैपटॉप डेड हो गया। हो गया जी सर, हो गया है। अब हम आते हैं बेटा, एक बात और बताओ बेटा, जिंदगी का क्या मूल मूल मंत्र है? परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये मेथड भी चला, लेकिन बेटा कुछ समय बाद इसके लूप होल का पता चला, इनमें कमियां आई, इस मेथड में बहुत ज्यादा कमी आई। बेटा पहले मेथड में कमी क्या थी? मार्जिन पर प्रॉफिट नहीं लगा। दूसरे में क्या कमी आई अभी बताता हूं बेटा। यहाँ पे टैक्स का इवेजन होने लगा बेटा, इस मेथड में टैक्स का इवेजन भयंकर तरह से बेटा, टैक्स का इवेजन भयंकर तरह से, टैक्स की चोरी इतनी हो रही है समझ में नहीं आ रही। सर कैसे हो रहा है? देखो बेटा ध्यान सुनो, पहला मेथड बिल्कुल ठीक था, कंज्यूमर को पकड़ रखा था तो माल भारी नहीं जा रहा था बिना टैक्स लगे, हाँ या ना? यस सर। अब यहां से बेटा हेरा फेरी चल रही है, ऐसे ऐसे, मतलब मल्टीपल तरह से चैन बन रही है। क्यों बेटा? कंज्यूमर को ही तो पकड़ रखा है, पीछे वाले बागड़ बिल्ली तो कुछ भी कर सकते हैं, होलसेलर मैन्युफैक्चरर तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रिटेलर की गुद्दी पकड़, भाई साहब रिटेलर आपने सेल किया तो ही टैक्स लगाएंगे, और पीछे वाले तो बच गए। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा है, गाड़ी भाई चला लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीछे वाले को पकड़ लो। पीछे वाले कौन कौन है सर? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर तो कुछ भी कर्मकांड कर सकते हैं। उन्होंने अगर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर दिया, कंज्यूमर कोई मोटा आदमी हुआ सर, मोटा आदमी मतलब लाला जी हुए, सेठ साहब हुए, उनको अच्छे से गुड्स की बड़ी भारी मात्रा में परचेज करना था कंज्यूम करने के लिए, तो क्या वहां पर टैक्स लग पाएगा? सोच के देखना। तो सर नहीं, यहां पर तो सारा कंसंट्रेशन ही किस पर है सर? रिटेलर पर पूरा पूरा कंसंट्रेशन। तो रिटेलर को तो पकड़ा जा सकता है सर, रिटेलर को तो पकड़ लिया सर,
पीछे वालों को कैसे पकड़ोगे? तो इसको भी क्या आपको लगा, हाँ सर यहाँ तो भयंकर टैक्स इवेजन हो रही है। सोचा कुछ था, सोचा था कुछ हमने, ये क्या हो गया। गवर्नमेंट बोल रही है ऐसा, तो गवर्नमेंट बोली बंद करो इस मेथड को बंद करो। ठीक है, ओके सर। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा ही खराब सिस्टम चल रहा है, हम बोला हम इसको अपडेट करेंगे। इस मेथड को अपडेट वो कर किया गया, इस मेथड को अपडेट किया गया। और थर्ड मेथड आया मल्टी पॉइंट कलेक्शन। मल्टी पॉइंट कलेक्शन, ये क्या होता है मल्टी पॉइंट कलेक्शन? रुक तो जाओ, रुक जाओ, मल्टी पॉइंट कलेक्शन ही मास्टर जी बताएंगे। ऐसा ना, मल्टी पॉइंट कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो ये बेटा होलसेलर है सर, होलसेलर से पहले मैन्युफैक्चरर आता है। ये मैन्युफैक्चरर, ये होलसेलर, ये रिटेलर, ये कंज्यूमर। हाँ सर, क्या सुनना बेटा, ये इसको सेल करता है, ये इसको सेल करता है, और ये इसको सेल करता है फाइनली। ऐसे ही रहता है ना? हाँ सर। बोला क्या, देखो बोला हमें टैक्स लेना है ना, बोला हाँ टैक्स लेना है। बोला देखो बात कुछ ऐसी है, बोला इसकी कॉस्ट कितनी है? बोला इसकी कॉस्ट वही 1 लाख रुपए। बोला इसका मार्जिन कितना है? बोला वही 20,000 रुपये। बोला सेल वैल्यू कितनी होगी? बोला वही 1,20,000 रुपये। बोला टैक्स कितना लग रहा है? बोला टैक्स लग रहा है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, सॉरी 10% है ना टैक्स, सेम बेटा टैक्स वही 10% ही रहेगा। सिंपलिसिटी के लिए हम इसको 10% ही रख रहे हैं। तो कितना होगा बेटा, सेल वैल्यू कितनी होगी? 1,32,000 रुपये। बात समझ आई है? इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी? 1,32,000 रुपये। आगे चलते हैं बेटा, अब ये इसके लिए क्या होगी सर? कॉस्ट होगी, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी होगी? 1,32,000 रुपये। ध्यान समझना, 1,32,000 रुपये। अब क्या बोला? बोला भाई तेरा मार्जिन बता, क्यों मार्जिन पर तो लेंगे, उनका गवर्नमेंट ने शुरू में नहीं कह दिया था, फर्स्ट मेथड को छोड़ दिया, हम मार्जिन पर टैक्स लेंगे। बोला टैक्स मार्जिन कितना है? बोला 10,000 रुपये। बोला ये कितना हो गया? 1,42,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई सेल वैल्यू। तो बोला मार्जिन टैक्स बता, टैक्स मल्टीपल पॉइंट कलेक्शन का मतलब ये है कि हर जगह से टैक्स लिया जाएगा, चोरी करके तो दिखाओ, हर जगह से टैक्स लिया जाएगा, चोरी करके तो दिखाओ। बोला देखो भाई टैक्स कितना है? टैक्स हो गया बेटा 14,200। तो ये इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया, एक बार चेक करूं मैं, इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया? 1,42,000 प्लस 14,200, तो बेटा ये हो गया 1,56,200, 1,56,200। अब गया बेटा रिटेलर के पास, रिटेलर की परचेज कॉस्ट कितनी होगी सर? रिटेलर की परचेज कॉस्ट होगी 1,56,200 प्लस कर देंगे बेटा मार्जिन, मार्जिन कितना है इसका? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कितना हो गया? 1,66,200। ये क्या हो गया बेटा? सेल वैल्यू। इसमें टैक्स ऐड कर देंगे बेटा, टैक्स कितना ऐड कर देंगे? 16,620। तो इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इसमें कर देंगे 1,56,000 में 10,000 ऐड, प्लस कर देंगे 16,620, तो ये हो जाए बेटा 1,82,820। एम आई राइट और रॉन्ग? चेक करते हैं ना, सही है ठीक गलत है। इसके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट टू कंज्यूमर कितनी हो जाएगी बेटा? 1,82,820 रुपया, 1,82,820 रुपया। इस पर ध्यान देना बेटा, पहले आराम से ध्यान सुनो बेटा, मेरे को यहाँ पे 2-3 चीजों का और जवाब दो, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को जवाब दो बेटा, मेरे सवालों का जवाब दो। अभी देते हैं सर। अपने सवाल बताओ बेटा। देखो रिवेन्यू टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कितना फायदा हुआ बेटा? सर ये हुआ, देखो 12,000 यहां से ले लिए, 14,200 यहां से ले लिए, 16,000 यहां से ले लिए, तो हो गया सर 12,000 प्लस 14,200 प्लस 16,620, 42,820, 42,820। ठीक है, आगे सेकंड कॉस्ट टू कंज्यूमर बताना, कॉस्ट टू कंज्यूमर, तो कॉस्ट टू कंज्यूमर वही 1,82,820 हो गया जी सर। अभी मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, इस मेथड ने टैक्स की इवेजन को तो रोक लिया बेटा, बिल्कुल रोक लिया, आप अच्छे से देख भी पा रहे हो, हाँ सर रोक लिया। अब टैक्स हर जगह पे लगा दिया इन्होंने, हर पॉइंट पर टैक्स लगा दिया, तो टैक्स की इवेजन तो हो ही नहीं सकती। इन्होंने क्या किया बेटा? टैक्स इवेजन को रोक लिया, टैक्स इवेजन को रोक लिया।
किसी हद तक टैक्स इवेजन को रोक लिया बेटा, इसने इनको कंट्रोल कर लिया। बात समझ आई या नहीं? जी सर। तो सर पहले में क्या था, पहले में उसको मार्जिन पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो दूसरे मेथड ने मार्जिन पर प्रॉफिट ऐड करना सिखा दिया। दूसरा मेथड कह रहा था कि अब टैक्स का इवेजन होने लगा है, तो थर्ड जो भी आया उसने टैक्स के इवेजन को रोक दिया। अब तक जितनी भी कठिनाइयां आ रही थी उनको सबको रिजोल्व करता जा रहा है नेक्स्ट मेथड। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, एक्यूरेट बात समझ में आ गई है। तो जल्दी से इसको लिख लो बेटा, आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बेटा। ये लो, ये लो बेटा, आराम से लिखो जल्दी जल्दी। हाँ जी दोस्तों, हो गया? जी सर हो गए, आप आ जाइए। हेलो, मास्टर जी तो यही है, आने के लिए तैयार है। सर अब क्या बोलने वाले हो? अब आप हमें पता है सर, ये बोलोगे ये मेथड भी नहीं है। जी बेटा, ये मेथड भी नहीं काम दिया। सर फाइनली बता दो ना कितने मेथड है। ये जो आएगा वो लास्ट मेथड बेटा। कमियां बता रहा हूं धीरे धीरे। डायरेक्टली अगर मैं आपको फोर्थ मेथड कराता ना, आपको ये लगता सर वास्तव में आपने अच्छा किया हमें स्टार्टिंग से करवाया। मैं लास्ट आपको करा सकता था डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन मैंने धीरे धीरे समझाया। कमियां बता के बता रहा हूं बेटा, आराम आराम से कमियां बता रहा हूं। बेटा एक बात सुनो, आप काफी मेहनत कर रहे हो, भयंकर मेहनत करी आपने, इतनी मेहनत करी कि चार चांद लग गए, और आपको पता चला या आपको वरदान मिला, हे वत्स, आज आपकी उम्र लगा लो, ये लगा लो 17 18 या 18 20 साल लगा लो, एवरेज 20 साल है। हे वत्स, 80 साल बाद तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बेटा आप खुश होगे या टेंशन में आ जाओगे? बताना तो, खुश होगे या टेंशन? 80 साल बाद, 80 साल बाद, 80 साल बाद हम होंगे या नहीं होंगे? हमारी अगली जनरेशन यूज करेगी उसे। तो यहाँ मतलब खुशी की बात क्या है, आपको पैसे मिल रहे हैं 80 साल बाद 1 करोड़, 1 करोड़ 80 साल बाद, वह मौज होगी। 80 साल बाद उनको यूज कौन करेगा? टेंशन हो रही है नहीं हो रही? मतलब यूज करने वाला भी तो होना चाहिए। यस सर, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। हाँ सर, शनिवार क्यों होने चाहिए? सर हमें हमारी तरफ से तो इतवार होने चाहिए, दैट इज संडे होने चाहिए। ठीक है, हफ्ते में 4 रविवार होने चाहिए। सर देखिए, आपने ऐसा क्यों बोल दिया बेटा? मैंने ऐसा इसलिए बोल दिया, गवर्नमेंट को कौन बनाता है बेटा? टैक्स कौन ले रही है? सर गवर्नमेंट ले रही है। टैक्स कौन ले रहा है? टैक्स कौन ले रहा है बताना तो। सर रिवेन्यू किसको रहा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट तो कर लिया है ना, यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सत्ता में आना पड़ेगा बेटा। उस गवर्नमेंट को अगली बार अगर वो गवर्नमेंट आती है तभी तो उसको यूज कर पाएगी। कॉमन सेंस लगाओ। हाँ सर, गवर्नमेंट 5 साल बाद चेंज होती है ना। और गवर्नमेंट को कौन बनाता है? सर पब्लिक, जनता। और कंज्यूमर भी कौन है? सर जनता। जनता ही तो कंज्यूम करती है सारी चीजों को। यस सर। अगर आप उसको खुश नहीं रखोगे, अगर उसको आप दुखी रखोगे, तो क्या आपको वो सत्ता में आने देगी? क्या पब्लिक आपको वोट देकर, जो भी गवर्नमेंट इन रिसेंट स्टेट गवर्नमेंट को संभालिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालिए, क्या उसको लेके आएगी? अगर आप उसको दुखी रखोगे तो नहीं। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या आप महंगाई बढ़ाओगे तो क्या नाम है, पब्लिक आने देगी? पब्लिक कहेगी ये गवर्नमेंट ने तो महंगाई बढ़ा दी है, इसको निकालो, इसको हटाओ, हम इनको वोट नहीं देंगे। ऐसी बात कहेगी नहीं कहेगी? हाँ। तो अब क्या हो रहा है, वो सोच रहे हैं हाँ 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 ये बात तो हो रही है। मतलब अगर हमने क्या सोच रही है, मैं अगर मान लो सत्ता में हमारी गवर्नमेंट है तो हम क्या सोच रहे हैं, हमें पब्लिक को खुश रखना है, अगर सत्ता में आना है तो ये पैसा कलेक्ट तो कर रहे हैं, हमें यूज भी करना है इनका। तो ध्यान सुनना, टैक्स कितना भी ले ले गवर्नमेंट, टैक्स कितना भी ले ले गवर्नमेंट, बेटा किसकी पॉकेट में फर्क पड़ रहा है? कंज्यूमर की। इसलिए मैं हर बार बता रहा हूं कि कॉस्ट टू कंज्यूमर क्या है, कॉस्ट टू कंज्यूमर क्या है। देखो इसमें बता रखिए कॉस्ट टू कंज्यूमर कितनी है, कॉस्ट टू कंज्यूमर इसमें बता रखिए कॉस्ट टू कंज्यूमर क्या है। देखो आया ना? जी सर। अब ऊपर आ जाओ। क्यों? होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर तो रखने नहीं है, खुद नहीं देते अपनी पॉकेट से, किसकी पॉकेट से लेते हैं? फाइनली जो उसको कंज्यूम करता है उसकी पॉकेट से ले लेते हैं। हाँ सर। अब ध्यान सुनो बेटा,
यहां पर मैं मान लेता हूं बेटा एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मेरा क्या हो गया, रिवेन्यू बढ़ गया गवर्नमेंट का। टैक्स ना 42,820, पहले कितना था, पहले तो सर नाम मात्र का था, कितना, ओनली 14,000 बेटा, सॉरी 14 ही, हाँ 14,000, ओनली 14,000 रुपए। और अब कितना हो रहा है सर, अब गवर्नमेंट का रिवेन्यू हो रहा है 42,820, सर मल्टीप्लाई हो गए तो। अब आप ऊपर आ जाओ, पहले कंज्यूमर को कॉस्ट कितनी हो रही थी सर, कंज्यूमर को कॉस्ट हो रही थी पहले 1,54,000, कितनी हो रही थी बेटा, 1,54,000, 1,00,000, मैं दूसरा यूज कर लेता हूं, 1,54,000 बेटा। अब कितनी कॉस्ट हो रही है, तो ले किससे रहे हैं, पब्लिक से ही तो ले रहे हैं, 1,82,820 रुपए। जो चीज उनको 1,54,000 में मिल रही थी, वो मतलब टैक्स का बर्डन किस पे जा रहा है, पब्लिक पर ही जा रहा है। यहां से गवर्नमेंट ने एक काम को तो कर लिया, मान लो ये थर्ड मेथड जो आया उसने क्या किया, उसने अपने रिवेन्यू को तो बढ़ा लिया, मतलब रिवेन्यू बोले तो अपने बैंक बैलेंस को तो बढ़ा लिया, लेकिन वोट बैंक को गिरा लिया बेटा। अब उनको वोट कौन देगा, अब वो चलेंगे हाय हाय ये गवर्नमेंट, हाय हाय ऐसे नारे चलेंगे बेटा, अगर ऐसा कर दिया तो गवर्नमेंट को समय रहते बात समझ में आ गई, बोले ये तो दिक्कत वाली बात है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ऐसा तो वही कलेक्ट हम करेंगे, अगली बार 5 साल के लिए गवर्नमेंट कोई सी आ जाएगी, वो मौज करेगी, ठीक है, तो हम उसको मौज नहीं करने देंगे, मौज हम भी करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यहां पर ये प्रॉब्लम देखी, तो उन्होंने एक लास्ट एंड फाइनल मेथड लेके आए जिसमें हम आईटीसी का जिक्र करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको समझिए, तो इसका भी विरोध हुआ, मैंने विरोध का रीजन लिख दिया बेटा, इसमें क्यों विरोध हुआ। हाँ सर, थैंक यू सर, आप विरोध भी बताते हमें क्यों हुआ। हाँ ये लो आराम से जल्दी जल्दी लिखिए, लिखने का समय दे दिया था वैसे मैंने इसको, आपको लिखने का समय दे दिया था ना शायद, जहां तक मुझे पता है, और याद नहीं आ रहा मास्टर जी को, चलो जल्दी से लिख लो बेटा, अगर नहीं दिया था तो लिख लो, जल्दी लिख लो, अगर मैंने समय दिया था तो बहुत बढ़िया, वरना मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, हो गया, बताइए हमको, आप बताइए आपका हो गया है या नहीं हुआ। वैसे मैंने लिखने के लिए शायद नहीं दिया था समय, आप फिर इसको हटा दो पहले तो, ये लो हटा दिया, और हम बैठ जाते हैं, वैसे बैठने के बाद हम आपको दिख जाएंगे, साइड में ही हम, ये लो हम ठीक दिख रहे हैं, मैं अपनी फोटो देख रहा था कहीं ब्लर तो नहीं हो रही, मेरे पे यहाँ लैपटॉप रखा होता है तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, आपको पैड वगैरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ हमारे पास भी जुगाड़ है सारा, वरना कहीं मैं पूरी पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दूँ, या तो मेरी वॉइस ना आए आपके पास, या पैड ना दिखा पाऊँ मैं आपको, तो इसलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जी सर। मज़ा तब आएगा जब आपके साथ लाइव आएंगे हम, ठीक है, वेट कर रहे हैं आपके साथ लाइव आने के लिए, बातें करते करते बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उन्हीं कैलकुलेशन आप ही बताओगे मेरे को, जी सर बताएंगे। अब पढ़ाने से थोड़ा सा आराम हुआ है, ठीक है, मेरे को टैबलेट से कम आराम होता है, पढ़ा के ज्यादा आराम होता है, ठीक। जिंदा रहने के लिए मुलाकात है जरूरी, ऐसे ही जिंदा रहने के लिए मेरे लिए टीचिंग है जरूरी, ठीक है। पढ़ा नहीं लेता ना जब तक, ऐसा लगता है क्या नहीं क्या पता नहीं, ठीक है, पढ़ाने के बाद ही, तो या पढ़ाते पढ़ाते ही शरीर में एनर्जी आती है मेरे तो। हो गया सर, हो गया, तो चलो सर फाइनल मेथड समझा दो। अब इसको बेटा बड़े ही आराम से और शिद्दत से समझ लेना बेटा, ठीक है, हम तो दिख ही रहे हैं, बड़े ही आराम से और शिद्दत से समझना बेटा। अरे मैंने तो नया पेज ले लिया सर, नहीं उसी पेज पे हो गया आगे, अच्छा लिखा था, पेज तो खत्म ही हो गया, ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाइए बेटा। अब क्या है, अब फोर्थ मेथड है मल्टी पॉइंट कलेक्शन, मल्टी पॉइंट कलेक्शन, सर ये तो पहले वाला ही है, हाँ हाँ आगे भी तो लिखूंगा, विद क्रेडिट कंसेप्ट। सर ये क्या होता है बेटा, रुक जाओ, ये क्रेडिट कंसेप्ट क्या होता है, आराम से रुक जाओ, यहां तक तो वही है, मतलब यहां तक तो वही है, हर जगह से टैक्स लेना है, ठीक है। एक क्रेडिट कंसेप्ट क्या होता है, बस मेरे को यही समझाना है,
यस सर, समझाइए, मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा। गवर्नमेंट ने पहले 3 रीजन में क्या क्या चीजें फेस की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं सारी चीजें करता हूँ बेटा। उनको सबसे प्यारा मेथड लगा था 2। देखो बेटा, उनको सबसे प्यारा मेथड लगा था 2। क्यों सर, सबसे प्यारा मेथड क्यों लगा था 2? क्योंकि वो चाहते थे कि हर एक के मार्जिन पर प्रॉफिट लगे। यहाँ हर एक के मार्जिन पर लगा दिया था ना। है सर। सर देखो, यहाँ पर 12,000 तो लग गया था। 12,000 क्या नाम है, मैन्युफैक्चरर पे, और जो भी होलसेलर था और रिटेलर था जो 10-10 हजार रुपये ऐड कर रहे थे, 20,000, तो वहां पर भी टैक्स लग गया था। तो उनको प्यारा मेथड तो लगा था ये, लेकिन यहाँ पे इविजन क्या हो रहा था सर, रिटेलर से पहले ही माल कंज्यूमर तक पहुंच जाता था। यहाँ पे टैक्स का इवेजन हो रहा था। हालांकि सबसे प्यारा मेथड लगा था उनको ये वाला। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, हमें मार्जिन पर प्रॉफिट टैक्स लगाना है। दैट इज वैल्यू एडिशन बेटा, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जो भी वैल्यू ऐड करेगा, क्या वैल्यू एडिशन नहीं करी है किसने, होलसेलर ने या फिर रिटेलर ने 10,000 का प्रॉफिट लगा, यस सर। तो उन्होंने कहा हमें वैल्यू एडिशन पर टैक्स चाहिए, एक तरह से मार्जिन पर टैक्स चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोला, हमें कोस्ट टू कंज्यूमर पर भी फोकस करना है। ये हमारा थर्ड मेथड कहता है। थर्ड मेथड क्या कहता है, कोस्ट टू कंज्यूमर। भाई साहब इतना बढ़िया बोला, वोट बैंक तो गया वोट बैंक तो गया, हालांकि क्या हुआ, कैश बैंक हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास रिवेन्यू आ गया, लेकिन वोट गए। और तीसरा क्या बोला, हमें इवेजन पर भी रोक लगाना है, चोरी भी नहीं होने देनी। तो बोला इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक लास्ट मेथड आया, फाइनल मेथड आया, मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट। देखो बेटा, अभी मेरी बात तो ध्यान सुनना, अभी मेरी बात को ध्यान सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ बेटा, एग्जांपल समझाता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद मैं इस कंसेप्ट पे आता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, ये मिस्टर ए है, ये ये रविंद्र बिस्ला जी हैं, ठीक है, और ये मिस्टर सी है। ध्यान सुनो, इन्होंने क्या कहा, ये बोले मिस्टर सी से, मिस्टर ए बोलते हैं मिस्टर सी से, और मिस्टर सी जी, हाँ, बोला मुझे आपसे माल खरीदना है, बताओ कितने का माल दोगे। ये बोले 1,00,000, तो उसकी वैल्यू है, मतलब सेल वैल्यू, और 10,000 रुपये का टैक्स लग जाएगा। तो बोले 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये, ये बोला टैक्स लगेगा, है ना। इन्होंने कहीं और से कोटेशन ली, कोटेशन ली, बोला कि कितने मिलेगा, वो बोला 1,00,000, 1,00,000 रुपये मिल जाएगा, माल 1,00,000 में मिल जाएगा। मिस्टर ए को रेफर मैंने किया था, मैंने रेफर किया था कि मिस्टर सी से ले ले, मिस्टर सी बड़ा ही अच्छा आदमी है, मिस्टर सी से ले ले। अब मिस्टर ए का फोन मेरे पास आता है, मिस्टर ए बोल रहे हैं, अरे रविंद्र भाई क्या बता दिया आपने। मैंने कहा क्या, बोला वो मिस्टर सी से मुझसे 1,10,000 रुपये मांग रहा है, और वही माल मेरे को किसी और से, एक थर्ड पर्सन से मिल रहा है, 1,00,000 रुपये मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा ये बात, बोला हाँ। तो मैंने कहा कैसे खरीदेगा भाई मिस्टर सी से, मतलब कब खरीद सकता है मिस्टर सी से। बोला मैं खरीद सकता हूँ मिस्टर सी से अगर वो मेरे को 1,00,000 में दे देगा तो। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने मिस्टर सी के पास फोन किया, मैंने कहा मिस्टर सी क्या बात चल रही है, आप 1,10,000 में माल बेच रहे हो, मार्केट में 1,00,000 रुपए में माल बिक रहा है। बोला सर टैक्स लगेगा, बोला सर टैक्स लगेगा। इसे ऐसे उसने मेरे को सारी बातें समझाई। मैंने फिर मिस्टर ए के पास फोन किया, मैंने कहा मिस्टर ए आप उससे कब खरीद सकते हो माल। बोला 1,00,000 का मिलेगा तो। मैंने कहा आप उसको 1,10,000 पे कर दो। मैं क्या कह रहा हूं मिस्टर ए को, मिस्टर ए को कह रहा हूं कि मिस्टर सी को 1,10,000 रुपये आप पे कर दो। मेरे को कह रहा है रविंद्र भाई पागल हो क्या, अरे मैंने कहा पूरी बात तो सुन ले। बोला हाँ, आप उसको 1,10,000 रुपये दे दो, मैं आपको 10,000 रुपये वापिस दे दूंगा, मैं 10,000 रुपये आपको वापिस दे दूंगा। उसकी कॉस्ट कितनी हुई बेटा, 1,10,000 पे किया, 10,000 में उसको वापिस कर दूंगा, तो उसकी कितनी हुई कॉस्ट, 1,00,000। क्या अब मिस्टर ए मिस्टर सी से लेने के लिए एग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जी सर एग्री हो जाएगा, है ना। यस सर, बात समझ आएगी। यस सर, अब ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर नहीं मैं नीचे ही आता हूँ, ध्यान सुनो बेटा, आराम से सुनो, आराम सुनो बेटा। ये था होलसेलर, नहीं सर पहले मैन्युफैक्चरर था बेटा। यहाँ पे चेन में कम ज्यादा लोग हो सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, कुछ कम और कुछ ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ था मैन्युफैक्चरर, यहाँ था होलसेलर, यहाँ था रिटेलर, और यहाँ था कंज्यूमर, आराम से, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी कॉस्ट कितनी थी, सर इसकी कॉस्ट वही 1,00,000 रुपये, उसका मार्जिन कितना था, सर वही 20,000 रुपये।
टोटल कितना हो गया सेल वैल्यू 1,20,000 रुपये। टैक्स कितना हो गया सर वही 10,000 12,000 रुपये 10% है ना सर। तो इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी 1,32,000 रुपये 1,32,000 रुपये। क्या यहां तक चीज समझ में आई? जी सर समझ में आ चुकी है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आ गई। तो चलो आगे चलते हैं। अब ये इसके पास आया, इसके पास आया बेटा, इसके लिए वैल्यू कितनी हुई? ठीक है, परचेज वैल्यू कितनी हुई सर? इसके लिए जो भी वैल्यू हुई है सर, इसकी वैल्यू कितनी हुई? वैल्यू लिख रहा हूं मैं एक बार 1,32,000 रुपये। ठीक है, बात सुनना, बात को समझना सर। ये तो वही चीज सिस्टम हो जाएगी 1,32,000 रुपये। फिर देखो बात सुनो, अब यहाँ पर मोदी जी क्या कह रहे हैं ध्यान सुनना। मोदी जी ने क्या करना है बेटा, उसको करना है मेरे को टैक्स तो 14,000 ही चाहिए। मैंने कहा ना सबसे प्यारा मेथड लगा था उनको सेकंड वाला, क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक के मार्जिन पर टैक्स लग रहा था, ठीक है, और वहां पर टैक्स अमाउंट भी ठीक था, कॉस्ट टू कंज्यूमर भी बिल्कुल ठीक था। क्रेडिट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? होलसेलर को हम फायदा देंगे, जो भी वो टैक्स पे करके आया है पीछे उसको हम उसका फायदा देंगे। क्या हुआ सर इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? फायदा देना, फायदा देना किसका? जो आपने टैक्स पे किया है, जो आपने टैक्स पे किया है, जो भी आपने टैक्स पे किया आपको उसका फायदा दिया जाएगा। देखो बेटा कैसे फायदा दिया जाएगा, आराम से रुक जाओ समझा रहा हूं। इसने कहा कि इसके लिए वैल्यू कितने की 1,32,000 रुपए की। तो बोला भाई आपने कितना टैक्स पे किया है? जो भी टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया है? ये बोला कि मैंने टैक्स पे किया 12,000 रुपए। बोला हम इसको आपको क्रेडिट दे देंगे। सर कितने कितने क्रेडिट होंगे? एक डेबिट क्रेडिट, एक क्रेडिट का मतलब उधार, यहाँ क्रेडिट का मतलब फायदा। हाँ बेटा इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर मैं आपको अच्छी बात में बताऊं तो बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आराम से समझाएंगे। इसको बोला क्रेडिट मिल जाएगा, तो बोला इसको 12,000 रुपए, मतलब मोदी जी बोले मैं तेरे को 12,000 रुपए वापस कर दूंगा, तो दे तो दे। होलसेलर को बोले ओए होलसेलर भाई तू दे ना, मैन्युफैक्चरर को दे। मैं मोदी कह रहा हूं कि मैं तेरे को वापस दूंगा 12,000 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आपने जो टैक्स का पेमेंट किया है ना हम देंगे। तो अब क्या मनाही हो सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बात से मुकर सकती है? नहीं सर। तो अगर उसको 12,000 रुपए मिल जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1,20,000 रुपए। अब ये अपना मार्जिन ऐड कर लेगा, कितना हो गया मार्जिन सर? 10,000 रुपए। क्यों? मार्जिन ऐड करने के बाद ही तो टैक्स लगता है। हाँ सर ये बात तो हमें पता है और हमने ऊपर भी यही सीखी है। होगा सेल वैल्यू बेटा। अब कह रहा है टैक्स दे, इस पर टैक्स दे। कितना टैक्स हो गया बेटा? 13,000 रुपए। तो इसका इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया? 1,43,000। 1,43,000 ये होगी इनवॉइस वैल्यू। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर आराम से करते हैं बेटा। इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इनवॉइस वैल्यू बेटा, ये इनवॉइस वैल्यू चल रही है कितनी की हो जाएगी? 1,43,000 की। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे हमें कॉस्ट निकालना है बेटा। इसने कितना टैक्स पे किया? अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है रिटेलर को, रिटेलर तेरे को फायदा दे देंगे। किस चीज का? किस चीज का फायदा देंगे? हम आपको जो भी आपने टैक्स पे किया है, पीछे आप पे करके आ रहे हैं, हम उसका फायदा देंगे। तो ये कितना टैक्स पे करके आया सर? ये 13,000 रुपए टैक्स पे करके आया। तो टैक्स पे कितना किया है? तो उसने पे किया 13,000 पीछे वाले को, तो बोला इसका क्रेडिट दे देंगे हम आपको, इसका क्रेडिट दे देंगे। इसका क्रेडिट मतलब उसका हम आपको एक तरह से फायदा देंगे। तो फायदा देने के बाद उसको कितना पड़ेगा सर कॉस्ट? 1,30,000 रुपए। 1,30,000 रुपए। अभी अपना मार्जिन ऐड कर लेगा, ये होगी इसकी कॉस्ट। क्यों? कॉस्ट क्या होती है सर? वास्तव में मेरी पॉकेट से जो जाता है। वो कह रहे हैं हम आपको वापस कर दें, तो वापस कर दें। मेरे पॉकेट से कितने गया है सर? आपकी पॉकेट से गया 1,30,000 रुपए। तो मार्जिन कितना हो गया? 10,000 रुपए। ये कितना हो गया? 1,40,000 रुपए, क्योंकि सेल वैल्यू। और इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा सर? टैक्स ऐड कर दिया जाएगा। टैक्स कितना? एट द रेट ऑफ 10%। कितना? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए ऐड कर देंगे, 1,54,000 रुपए। ये होगा इनवॉइस वैल्यू। और कॉस्ट टू कंज्यूमर कितनी है जी? कॉस्ट टू कंज्यूमर, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1,54,000। 1,54,000। बात समझा? 1,54,000। अब ध्यान सुनो बेटा, 1,54,000। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर बात यहां तक तो समझ में आ गई है। ये फायदा नुकसान अब आप समझाइए। देखो बेटा यहां देखना, यहां से देखना आराम से बेटा। ये कितना टैक्स पे करेगा? आराम से आ जाओ, आराम से आ जाओ, आराम से एक एक करके। क्या मैन्युफैक्चरर को किसी तरह का फायदा दिया गया? नहीं। मैन्युफैक्चरर ने तो सर पे किया है, मैन्युफैक्चरर ने तो पे किया 12,000 पे। तो ये कितना टैक्स पे करेगा? टैक्स पे टू गवर्नमेंट। ये कितना पे करेगा सर? ये करेगा 12,000 पे। तो क्या इसको कोई फायदा मिला सर? इसको तो अभी तक तो यहां दिखने में तो कोई फायदा नहीं मिला, इसने 12,000 पे कर दिया। अब आ गया बेटा,
अब गवर्नमेंट कहती है, ध्यान सुनो, गवर्नमेंट कहती है हम आपको फायदा देंगे, हाँ या ना? बोले हाँ। बोली कि आपने हमारे लिए टैक्स सामने वाले से कितना कलेक्ट किया है? पहले रिटेलर कहता है, होलसेलर कहता है, देखो हे गवर्नमेंट, मैंने 13,000 रुपए टैक्स लिया है, किससे? रिटेलर से। 13,000 रुपए टैक्स लिया है, किससे? रिटेलर से। ये 13,000 किसका है बेटा? जो भी टैक्स होता है, जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो किसका होता है? सर आदमी जो भी बीच में ना, ये तो मीडियोकर है, ये है पैसा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कंज्यूमर से लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। तो बोले कि आपको पे कितना करना है? पे करना है कितना? 13,000। और ऊपर कुछ वादा भी तो करके आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट बोली कि हम आपको क्रेडिट दे देंगे 12,000 रुपए का, जो आपने पीछे टैक्स पे किया है उसका हम फायदा आपको दे देंगे। मतलब आपने सामने वाले से 13,000 लिया और पीछे आप 12,000 रुपए पे करके आए हो, तो बोला उस 12,000 का हम फायदा देंगे और ये 13,000 आपको मेरे को पे करना है। तो सिंपल सी बात ऐसे कह सकते हैं, हाँ सर 13,000 रुपए गवर्नमेंट को देना है और 12,000 गवर्नमेंट से लेना है। 13 पे करना है, 12 लेना है, तो नेट ऑफ कह दूं 1,000 रुपए गवर्नमेंट को देना है। जी सर। तो उस गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपको हमें क्रेडिट देना है, कितने का? 12,000 रुपए का। तो नेट कितना पे करना है इसको? सर इतना पे करना है, नेट पे, नेट पेबल या नेट पे, ठीक है सर। ओके बेटा, इसको आईटी, इसको क्रेडिट को क्या बोलते हैं? आईटीसी बोलते हैं। अभी समझाऊंगा ये आईटीसी ही क्यों बोलते हैं। अब आगे चलो बेटा, सर आगे चलते हैं। बेटा इसने कंज्यूमर से कितना लिया है? सर 14,000 रुपए लिया है। किसने? सर रिटेलर ने। तो पे कितना करना है? क्यों? क्योंकि सर 14,000 क्यों? बेटा देखो, हर कोई व्यक्ति अपना मार्जिन अपने पास रखता है। टैक्स तो क्या होता है? गवर्नमेंट का हिस्सा वो किससे लेता है? सामने वाले पर्सन से लेता है, जिसको सेल करता है। ठीक है, तो ये 14,000 रुपए किसका है? सर ये गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को पे करना है। यस सर, ये गवर्नमेंट को पे करना है, इसीलिए कलेक्ट किया। यस सर। और गवर्नमेंट ने क्या इसके ऊपर कुछ वादा भी किया था? हाँ, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको क्रेडिट दे देंगे, आप जितना पीछे पे करके आए। 13,000 ही तो पे करके आए, तो 14,000 आपने कंज्यूमर से लिया हमारे लिए, क्योंकि 14,000 आपको कंज्यूमर से लेके हमें देना था और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको 13,000 रुपए रिटर्न कर देंगे, 13,000 रुपए का क्रेडिट दे देंगे, फायदा दे देंगे। तो आ जाओ बेटा, इसको क्रेडिट कितने का मिल गया? सर क्रेडिट मिल गया कितने का? 13,000 रुपए का। तो इसने भी नेट कितना पे किया? नेट पे किया 1,000 रुपए, नेट पे या पेबल 1,000 रुपए। अब मेरे को 2-3 बातों का फिर से जवाब दो। रिवेन्यू टू गवर्नमेंट बताना, और दूसरा कॉस्ट टू कंज्यूमर बताना। ठीक है, हालांकि बेटा मैं इस कंसेप्ट पे 1 से 1.5 लेक्चर और लगाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, यहाँ मैं नहीं लगाने वाला, यहाँ आप इन्हीं से करोगे। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ जीएसटी का ओवरव्यू देना है बेटा, ऐसे ऐसे है। मेरा ओनली स्पेसिफिक जीएसटी का बैच नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें मैं काफी टाइम समय लगाता हूँ, हालांकि प्रैक्टिस के लिए बहुत समय देता हूँ। अब लेकिन आप लोगों को मैंने बड़ी ही आराम से और शिद्दत से कराया, बड़ी ही आराम से किया, और होपिंग सो आपको समझ में भी आया होगा। यस समझ में आया। ठीक है, तो बेटा पहले तो बताओ रिवेन्यू टू गवर्नमेंट। देखो सर 12,000 तो यहाँ गई गवर्नमेंट के पास, 12,000 तो यहाँ गई गवर्नमेंट के पास, 1,000 यहाँ गई, 1,000 गए, कितने गए सर? 14,000। और कॉस्ट टू कंज्यूमर कितनी हुई है सर? कॉस्ट टू कंज्यूमर कितनी हुई है? 1,54,000। 14,000 और 1,54,000 चेक करो बेटा, सेकंड मेथड को ही हमने पकड़ लिया है। देखो बेटा यही तो चाहते थे, 14,000 और 1,54,000। और सर यहाँ पर तो टैक्स का इवेजन भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे टैक्स लग रहा है, हर पॉइंट पर टैक्स लग रहा है, हर पॉइंट पर टैक्स लग रहा है, और क्रेडिट दिया जा रहा है कि टैक्स लगाएंगे, टैक्स की चेन को नहीं टूटने देंगे। जहां चेन टूटी, ये भारतवासी हैं, वही कर्मकांड करके दिखा देंगे, वही पासा पलट देंगे। ठीक है, तो क्या बोला कि हर जगह टैक्स, हर पॉइंट पर टैक्स देना है और हमको उसको क्रेडिट देते जाएंगे, क्रेडिट देते जाएंगे। फाइनली जब आप इसको, आप कहोगे सर इसको भी तो क्रेडिट देना चाहिए कंज्यूमर को। बेटा कंज्यूमर को क्रेडिट नहीं मिलता, ये इसको कंज्यूम कर लेता है। बेटा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, अगर इस बीच ये चेन ब्रेक हो जाती है, बीच में कंज्यूम कर लिया था, जो व्यक्ति कंज्यूम कर लेगा उसको टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाता। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है उसको नहीं। आप इसको फर्दर सेल करते रहो, रखो मत, इस चेन को बनाए रखो, क्रेडिट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन जहां भी ये चेन टूट गई, मतलब अगर आपने उस गुड्स को, अगर आपने कंज्यूम कर लिया, हालांकि सर्विस से भी लगता है, अगर आपने किसी उस गुड्स या पार्टिकुलर सर्विस को कंज्यूम कर लिया है, बेटा गया, हालांकि सर्विस तो साथ साथ ही कंज्यूम हो जाती है। हाँ सर क्या हुआ, अगर आपने उस गुड्स को कहीं भी कंज्यूम कर लिया, वहीं पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बात समझ आई नहीं? हाँ, कंज्यूमर क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है, खा लेता है। अब वो अस्तित्व में ही नहीं है, तो भाई साहब तूने खा लिया, तूने तो कर्मकांड कर दिया, तूने पाप कर दिया, पाप किया तो उसकी सजा मिलेगी।
जब पाप किया तो सजा मिलेगी, क्या मिलेगी? सजा। सर सजा मिलेगी, टैक्स लगेगा। तो बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। ये पहले लिख लो, उसके बाद मेरे को आपको एक छोटी सी चीज और बतानी है इसी के अंदर। ये लो बेटा, मल्टी पॉइंट कलेक्शन मैंने ऊपर लिखवा दिया था, ठीक है? ऊपर वाला भी दिखा दूंगा एक बार, आप इसको लिख लो आराम से। क्या हमारा फेस आपको अच्छे से दिख रहा? नहीं सर, सब अच्छे हैं, ये गायब हो जाते हैं, सब अच्छा है। तो जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। हाँ जी दोस्तों, हो गया? यहाँ बैठ जाते हैं हम साइड में, ताकि आप हमें देखते रहिए। सर आप यहाँ पे रहा करो, है ना? ओके बेटा, ठीक। आज आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ। ये मेथड सिखाया है ना, बहुत कुछ सीख लिया आपने। आपको पता है हम बैठ के ही पढ़ा सकते हैं। यस सर, पढ़ा के दिखाना तो। ये लो, अब देखना, मेरी बात को सुनना। बट मुझे कंफर्ट फील नहीं होता। क्यों? अगर मैं बैठ के पढ़ाऊंगा ना, आप लेट के पढ़ोगे, ठीक है? जितनी टीचर मेहनत करता है उससे कम स्टूडेंट करता है। मैं खड़ा रहूंगा तो आप एटलीस्ट बैठ के पढ़ो, ठीक है? ओके सर, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, मैं करा रहा हूँ, ठीक है? सर एक बार ऊपर आपने कुछ लिखा था, वो और दिखा दो। ये लो बेटा, अगर आपको कुछ भी देखना है, ये भी लिखना है हमें, ये लो, छोटा हो गया। लो बेटा, जल्दी से लिख लो अगर ये लिखना है तो, जल्दी से लिख लो बेटा, लिखना है तो। हो गया? हाँ जी, हो गया जी सर, हो गया। चलो बेटा, ये लिखना है तो लिख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, हो गया। अब आ गया जो बेटा, बेटा इस क्रेडिट को पता है क्या बोलते हैं? जहां मैंने क्रेडिट लिखा, इसको बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी लिख लो बेटा, इस क्रेडिट को बोलते हैं आईटीसी, आईटीसी, ठीक है? और बेटा जो भी हमने टैक्स पे किया, इसको बोलते हैं टैक्स पेबल, टैक्स पेबल। इसको भी बोलते हैं नेट पेबल, मतलब नेट टैक्स पेबल। फिर रुक जाओ बेटा, और जो ये मैंने ऊपर लिखा है ना, ये टैक्स पे करना है, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आराम से रुक जाओ, लिख लो, फिर समझाता हूँ सारी चीजें। और सर आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल, ये फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूं, अभी आप लिखना है तो लिख लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो भी है आपकी, उससे से माइनस कर दो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आ जाए बेटा नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल। लिख लो आराम से, फिर समझाता हूँ। मेरे को सिर्फ आज यही समझाना है, और आपने बहुत कुछ सीख लिया। कल तो मेरे को जीएसटी सिर्फ लिखना है, आपने सारी चीजें लगभग सीख ली, ठीक है? कैसे क्या क्या चीजें, पहले लिख लो बेटा, फिर मैं समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसमें ही होच पोच करने वाला हूँ। तो पहले इसको लिख लीजिए, क्या चीज क्या है और कैसे कैसे क्या है, ठीक है? हाँ सर, अब याद आ रहा है, हमने जिस बच्चों को, बड़े बच्चों को तो मैं बता रहा हूँ, जो भी 11th क्लास में थे उनको बता के आया था इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, सेल्स करते समय, परचेज करते समय। हाँ सर, अब समझाऊंगा वो क्या होता है आपको। जी सर, हो गया है, हो गया है, तो हम आ जाते हैं। देखो बेटा, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा, ये तो टैक्स पेबल है क्योंकि इसके पास कोई भी आईटीसी नहीं थी। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला बताता हूँ बेटा आपको,
आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्या क्या रखा है यहाँ पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, ये आएगा टैक्स पेबल। मतलब बेटा देखो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब मोदी जी कह रहे हैं हमारे हिस्से का टैक्स आपने कितना लिया है सामने वाले से, ठीक है, आप पीछे कितना पे करके आए हो, मतलब सिंपल सी बात है, हमारा हिस्सा हमें कितना तुम्हें देना है, ये आएगा नेट आप हमें कितना दो। ये कौन कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है बेटा, आप हमें कितना दो। ध्यान सुनो बेटा, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, देखो ये वाला देखो, होलसेलर को देखो बेटा, होलसेलर को देखिए, होलसेलर को देखिए, होलसेलर ने कितना टैक्स कलेक्ट किया बेटा हमारे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कितना टैक्स लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी 13,000 रुपये टैक्स लिया। हाँ सर, ये सेंटर का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, कल हम देखेंगे कि ये हमारा कौन सा लेवल लग रहा है, ठीक है सर। 13,000 रुपये लिया, रिफंड कितना करना था, 12,000 रुपये, नेट ये पे कितना करेगा सर 1,000, वही किया है बेटा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी नेट पेबल, सर ये क्या होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होता है बेटा, आउटपुट का मतलब क्या होता है, बाहर भेजना, आउटपुट मतलब बाहर भेजना, बाहर की तरफ हम मूवमेंट करवा रहे हो, बाहर ट्रांसफर कर रहे हो बेटा। जब भी मैं सेल करता हूं, जब भी मैं सेल करता हूं तो क्या मेरी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होती, यस सर, जब आप सेल करो आउटवर्ड माल बाहर जा रहा है, जब भी माल बाहर जाता है तो मैं उससे टैक्स लेता हूं, हाँ सर गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैंने उससे टैक्स लिया, तो होती है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो मैंने सेल किया, सेल के जब मैंने जो टैक्स लिया वो मेरी लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि सर ये तो मैंने सिर्फ उससे लिया है, मैं तो एक मीडियोकर हूं, मुझे आगे गवर्नमेंट को देना है, तो मतलब जो भी मैं सामने वाले से लेता हूं वो मेरी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी कौन सी होती है, आउटपुट, क्योंकि मैंने सर सेल किया, सेल को बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट कर रहे हो ना, बाहर भेज रहे हो, हाँ सर बाहर भेज रहे हैं, तब हमने टैक्स लिया, तो तब मतलब सेल किया, सेल करते समय जो टैक्स लिया वो टैक्स हमने सिर्फ लिया है, वो है किसका, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को हमें देना है, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो मैंने यही कह रखा है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है मेरी सर 13,000 रुपए। अब आ गए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्रेडिट का मतलब फायदा, इस वर्ड को लिखता हूं मैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये होगा बेटा फायदा, फायदा देना किसका, टैक्स का, टैक्स का फायदा देना। इनपुट, इनपुट का मतलब होता है जब हमारे पास आया, जब हमारे पास आया, इनपुट के समय मतलब जब भी आप परचेज करते हो तो इनपुट हो रहा है, इनपुट आ रहा है, और आउटपुट मतलब जा रहा है, इनपुट आ रहा है, आउटपुट जा रहा है। तो बेटा इनपुट मतलब आपने खरीदते समय जो टैक्स दिया, इनपुट खरीदते समय जो टैक्स दिया, क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि हम उसका पैसा वापस कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट ने आपको ये नहीं कहा था कि हम आपको पैसा वापस कर देंगे, हाँ सर, तो ये हमारा फायदा हो। इनपुट मतलब खरीदते समय जो टैक्स दिया उसका फायदा, और आउटपुट मतलब सेल करते समय जो टैक्स दिया वो मेरी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी में से क्या घटा दो, आपकी जो भी ये एसेट है, आपकी जो एसेट है आईटीसी, आपकी एसेट ही होती है, तो सर जो हमें देना है और जो हमें लेना है उसको नेट कर दो, तो नेट मुझे कितना देना है, वही बात है बेटा, यही क्या रखा है। आउटपुट कितना बना सर 13,000 रुपए, ठीक है, हम मांगते कितना था, परचेज के समय कितना टैक्स दिया 12,000 रुपए, नेट कितना पे करना है 1,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं, जी सर बात समझ में आ गई है। इनपुट का मतलब होता है सर जब हमने परचेज करते समय जितना टैक्स दिया उसका हमें फायदा मिलता है, तो उसको बोलते हैं आईटीसी, और इसी को बोलते हैं आईटीसी, शॉर्ट फॉर्म में भी बोलो तो इसी को बोलते हैं आईटीसी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब टैक्स का बेनिफिट, दैट इज टैक्स का बेनिफिट। कौन से टैक्स का बेनिफिट बेटा, जो आप पीछे पे करके आए, परचेज के समय पे करके आए। होपिंग सो आपको समझ में आ गया होगा, जी सर समझ में आया, क्या दिक्कत वाली बात है। जब आउटपुट वालों सेल के समय जो टैक्स देते हैं वो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, और परचेज के समय जब हम टैक्स दे के आते हैं तो वो गवर्नमेंट को हमें देना होता है, तो सर नेट हम पे कर देंगे, ठीक है। तो सर कई बार ऐसा भी तो हो जाता होगा, तो गवर्नमेंट से मतलब हमने जो भी सेल किया उस पर 10,000 रुपये टैक्स बन रहा था, खरीदते समय हमने 12,000 रुपये का टैक्स दिया, ऐसा हो सकता है, तो उस समय क्या 2,000 गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देती है। ये सारी चीजें, बाकी जितनी भी आपकी क्वेरी है वो थोड़ी सी बड़ी लेवल की है, वो हम रेगुलर क्लास में करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट मैंने ये किया है, आप लोगों को ये करवाया है। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो बेटा लिख लो, इसमें से कुछ भी लिखना है आप लिख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है लिख लीजिए। उसके बाद आज की क्लास हम
यार मुझे ही लग रहा है कि मेरी पिक्चर ब्लर आ रही है या फिर आप लोगों को ही कई बार लग जाता है मेरे को। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, एंड होपिंग सो हो गया होगा। ठीक है, तो इस साइड आइए, इस साइड आइए। ठीक है, तो आज हमने क्या किया बेटा, आज हमने बहुत कुछ किया। सबसे पहले आते ही हमने पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सर आप जिसकी पॉकेट मतलब सर टैक्स गवर्नमेंट ने आपसे मांगा और आपने अपनी पॉकेट से दिया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, सर टैक्स को पास ऑन करना, और ये कब तक पास ऑन होता है, जब तक वो कंज्यूम नहीं कर लिया था। जहां पर भी उसको कंज्यूम कर लिया जाता है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, पीछे वाली पार्टी को आईटीसी मिल जाए, जो कंज्यूम कर लिया, जो उसको खा लेगा उसको या फिर यूज कर लेगा उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आईटीसी मिलता रहेगा। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, बेटा ये काम का है क्या, नहीं। सेकंड पॉइंट कलेक्शन, क्या ये काम का है क्या, नहीं। थर्ड किया था हमने कौन सा, मल्टी पॉइंट कलेक्शन, क्या ये काम का है, नहीं। बट क्या मेरे को फोर्थ करवाने के लिए, फाइनल करवाने के लिए मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट, क्या पहले तीनों काम के थे, यस सर। अगर वो नहीं करवाते तो शायद आपको नंबर 4 इतनी अच्छे से समझ में नहीं आता। तो नंबर 4 क्या कहता है, मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट, मतलब हर जगह टैक्स लगेगा, अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करते तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता रहेगा। जो भी आपने सेल के समय टैक्स लिया है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, और जो भी आपने परचेज के समय टैक्स पे किया है वो आईटीसी होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो आपने जो सेल के समय टैक्स कलेक्ट किया और जो आपने परचेज के समय टैक्स पे किया, तो सिर्फ उसको लेस कर दो, और जो भी आएगा आपका अमाउंट उसको बोलते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी, जो गवर्नमेंट को पे होता है, जो गवर्नमेंट को पे होता है। हालांकि मैंने आज इसकी आप लोगों को जनरल एंट्री नहीं करवाई है, जनरल एंट्री भी करवाते हैं हम इसकी। जनरल एंट्री में ट्राई कर रहा हूँ कि जनरल एंट्री आपको मैं इसकी नहीं करूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली फ्लैट रेट टैक्स रेट जो ले रखा था वो फ्लैट रेट के हिसाब से ले रखा था, 10% के हिसाब से। कल हम जीएसटी का क्वेश्चन करेंगे, और जीएसटी का क्वेश्चन करते समय आपको करवाएंगे कि इनकी जनरल एंट्री कैसे होती है। ओके जी सर, तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं और करते हैं। राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा। टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। ओके सर, बाय।